परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो महान है, वो पवित्र है, वो सामर्थी है। हालेलुया। इसलिए हम लोग ध्यानपूर्वक प्रभु का उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना के साथ दुआ के साथ रहे, ताकि परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर की मर्जी हम लोग का जीवन में मिल सके। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास विश्वास में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए एक हथियार है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। हम लोग वचन में आएंगे, उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीय का पत्री में आएंगे। पहला थिस्सलुनीय का पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका जो है तो 5 का 15 हम पढ़ेंगे। उधर बहुत एक सुंदर बात लिखा हुआ है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो पहला बात हम लोग समझना है कि परमेश्वर हमें चुने हैं, परमेश्वर ने हमें अलग किए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। ये बात को समझ करके हम परमेश्वर के हाथों में प्रतिदिन सौंपना है। हम प्रतिदिन अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग का जीवन में क्या है, उनका मानना है, उनका कहना है कि मैं प्रभु को जानता हूँ, मेरा जीवन में प्रभु है, परमेश्वर है, और मेरा जीवन प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएगा। लेकिन एक विषय है बुराई करना। आमीन। बुराई मतलब क्या है? बुराई का मतलब है एक व्यक्ति अपना जीवन से गलत करके या बुरा करके जब प्रभु का बातों को ना मान करके ढिठाई में चलना, एक बड़ा क्या है? बुराई है। हालेलुया। नंबर 2, हम जान गया यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह प्रभु है। उसके बावजूद भी हम दुनिया का सामने, लोगों का सामने, जो पाप में जीने वाला है, बुराई में जीने वाला है, सच्चा परमेश्वर को नहीं जानने वाला है, वो लोग का बीच में हम क्या करता है? परमेश्वर का नाम को महिमा करने के जगह हम परमेश्वर का विरुद्ध खड़ा हो जाते हैं। क्या बोल करके कि अगर कोई गाली देने वाला है, हम उसका सपोर्ट कर रहा है, कोई झगड़ा करने वाला है, हम उसका सपोर्ट कर रहा है, हम कोई दोष लगाने वाला है, हम उसका सपोर्ट कर रहा है। देखो वचन में साफ लिखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं और आप परमेश्वर का क्या है? मंदिर है, परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का बेटा और बेटी है। हालेलुया। केवल हमारा शब्द में नहीं होना है, बल्कि वचन हमें एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है कि हम प्रभु का संतान बने। वो प्रभु का संतान कैसे बने? जो भलाई करने वाला हो। आमीन। हालेलुया। आज ये प्रार्थना में जुड़ करके हम लोग देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। हम लोग एक लोग वचन सुन रहा है, इसमें हम कितना गंभीर है, इसमें हम कितना सीरियस है, हम कितना
जिम्मेदारी से बैठा है, ये हम खुद समझना है। हालेलुया। बहुत से लोग प्रार्थना मतलब सोचते हैं हमारा जीवन में केवल रोग का चंगाई, हमारा घर का ज़रूरत, हमारा पैसा का ज़रूरत, हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हमारा नाम रोशन होना। देखिए, हमारा नाम रोशन और पैसा फाइनेंशियली विषय नहीं है। सबसे बड़ा विषय है हम प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने और परमेश्वर का लोग का सामने हम क्या बने? नम्र और दीन बने। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन में पहला थिस्सलुनीयों 5:14, आमीन। आप में से कोई पढ़ सकते हैं क्या? थिस्सलुनीयों का पत्री 5:14 पढ़िए। आमीन। हालेलुया। इधर वचन में लिखा है, हे भाइयों, भाई मतलब कौन है? भाई मतलब घर का मुखिया होता है भाई। जैसे मेरा घर का मुखिया मेरा पापा होगा। अभी मेरे को शादी हो गया और हम लोग को बाल बच्चा है, तो उसका जिम्मेदारी हम लोग के ऊपर आ गया। इसलिए बाइबल में लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं। आमीन। अपना तरीका से नहीं समझा रहा है वो, किसमें समझा रहा है। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का किताब, उसका 12 अध्याय का 1 पढ़िए। उसमें क्या लिखा है? 12 का 1, रोमियो 12 का 1। इधर देखिए, लिखा है, हे परमेश्वर की दया को स्मरण दिला करके, मतलब पौलुस अपना तरीका से नहीं समझा रहे हैं हमको। पौलुस समझा रहा है परमेश्वर की दया दिला करके। कौन सी दया? रोमियो 5:8 पढ़िए। देखिए, इधर लिखा है, परमेश्वर की भलाई हम पर इसीलिए प्रकट हो गया कि जब हम पाविदा तभी प्रभु हमारे लिए मरा। इसका मतलब है हमारा कोई मूल्य नहीं था, हम लोग अच्छा व्यक्ति नहीं था, हम लोग गलत व्यक्ति था ये वजन के हिसाब से। कारण दोष लगाने वाला, झगड़ा करने वाला, मारने वाला, पीटने वाला। लेकिन इधर थिस्सलुनीयों कलीसिया को पौलुस एक बात सिखा रहा है। वो एक बात ये सिखा रहा है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज रात में समझना है, प्रभु का दास ये बात हमको सिखा रहा है कि सावधान। हालेलुया, हालेलुया। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते कैसे, वो परमेश्वर की दया जो हम पर हुआ, जो हम दया का लायक नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमारे ऊपर कोई अनुग्रह का लायक नहीं था, लेकिन आज प्रभु हमें सेवकाई दिया और विश्वास में लाया, प्रार्थना जीवन दिया, वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए अवसर दिया। एक बात मेरे प्रियो हम लोग समझना है, ये यीशु मसीह की दया हम पर हुआ है। इसीलिए हमको क्या करना है? समझना है। कई लोग को प्रभु का दास लोग वचन से समझाएगा तो बोल रहे, ओह क्या मेरे बारे में वचन बोलते हैं, अपना मन से उठ टांग बात बोल। नहीं, ये प्रभु का दास पौलुस समझा रहा है, अपना ओर से नहीं, बल्कि प्रभु की वचन से समझा रहे, प्रभु की ओर से समझा रहे, प्रभु का दया दिला करके समझा रहे। आज रात की जितना लोग प्रार्थना में सुन रहा है, आज आप प्रार्थना अटेंड किया है, आज आप प्रार्थना सुन रहा है, आप वचन सुन रहा है, ये आपके ऊपर दया हुआ है, ये आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है कि आपका मन को, हृदय को प्रभु ने खोला ताकि आप प्रभु का वचन को समझे और प्रार्थना करे, विश्वास करे और मन को फिराए, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष होने पाए। हालेलुया। इसे लिखा है, हे भाइयों, हम समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कायरों को डांडस दो, निर्बलों को संभाल दो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। कैसे दिखाना है? प्रभु में रह करके, मसीह में रह करके कायर लोग को क्या करो? डांडस दो। अभी कायर का मतलब क्या है?
जो परमेश्वर का, मान लीजिए हमारा एक दोस्त है, मैं उसको समझा रहा है, फिर भी हमारे बारे में ही गलत तो बोलते रहता है और सुधरने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहता कायर को डांडस हो, मतलब उनको अवसर देते रहना। ठीक है भाई, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है भाई, ठीक हो जाएगा, ठीक है ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको हम छोड़ देना, ऐसा नहीं कि हम उसको तोड़ देना, बल्कि उसको डांडस दे करके विश्वास में हियाब में बढ़ाना है। जैसे कई लोग क्या होता है, प्रार्थना करता है, बीमारी ठीक नहीं हो, मैं चर्च में नहीं जाएगा, प्रार्थना नहीं करेगा, मूर्खता की तरह बात करता है, इधर उधर जाने का मन, भटकने का मन है। लेकिन उस समय हम लोग उसको क्या करना है, डांडस देना, कोई बात नहीं, समझाना है, कोई बात नहीं, उनको समझने के बारे में बोलो। और निर्बलों को संभालो। निर्बलों का मतलब क्या है, जो प्रार्थना में कमजोर है। अभी देखिए, आज हम लोग ये रात को प्रार्थना करने का कारण क्या है, ये वचन प्रचार करने का कारण क्या है। कई लोग निर्बल है, प्रार्थना में निर्बल है। कई लोग को भी कहेगा प्रार्थना करो ना, लोग बोलेगा अच्छा अभी बाद में करेगा। कई लोगों बोलेगा वचन पढ़ना है, हमको नहीं, आप पढ़िए ना। देखो, हम लोग विश्वास में निर्बल है, प्रार्थना में निर्बल है, दर्शन देखने वाला नहीं है, वचन का जानकारी नहीं है, लेकिन हम निर्बल है। तो प्रभु कह रहा है संभालो। अभी देखिए, इसी में करीब आज जितना परिवार ये मीटिंग सुन रहे हैं, ये परिवार लोग को संभालने के लिए प्रभु हमें बोला। आमीन। इसलिए अलग अलग प्रभु का दास लोग हम लोग मिल करके रात और दिन इसी में वचन दे रहा है, वचन सुना रहा है। क्या करिए, ताकि आपका जीवन में परमेश्वर की आशीष मिले, परमेश्वर की अनुग्रह मिले, परमेश्वर की दया में आप लोग बढ़े, परमेश्वर की आशीष में आप लोग बढ़े। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को क्या करना है, पहला विषय है समझाते हैं हमें प्रभु। इसलिए हम लोग क्या करना, वचन की ओर ध्यान देना, हम लोग बाइबल की ओर ध्यान देना, हम लोग वचन पढ़ना। आमीन। क्योंकि ये जो वचन है ना, ये मनुष्य की ओर से लिखा हुआ वचन नहीं है। किसकी ओर से लिखा हुआ है, पढ़ेंगे दूसरा पत्रस उसका 1:21 पढ़िएगा। दूसरा पत्रस 1:21। देखो, वचन जो है, तो कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी वचन का अध्याय मनुष्य अपना इच्छा से नहीं बोलते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाने से परमेश्वर की ओर से बोला है। तो ये जो हम वचन सुन रहा है, ये वचन परमेश्वर की ओर से मिला गया है। परमेश्वर का दास लोग के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। वो लोग वचन लिखा क्या के लिए? परमेश्वर का बात हम तक पहुंच सके। क्या के लिए? ताकि हम अपने जीवन को स्वर्ग का राज्य के लिए तैयार कर सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन हमको मिला है समझने के लिए। पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियों का किताब, दूसरा तीमुथी उसका 3:16-17। देखिए, इधर लिखा हुआ है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मतलब ये वचन इसलिए लिखा गया है उपदेश देने के लिए, समझाने और सुधारने के लिए। मुझको और आपको अभी बहुत सुधरना है, हमको और आपको बहुत समझना है। हम लोग समझ लिया यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। हम समझ लिया हमको स्वर्ग जाना है, हमको पाप में जीवन जी नहीं बिताना है, लेकिन बिगड़ रहा है। हम दोष लगाने में कम नहीं हो रहा है, कमी निकालने में कम नहीं हो रहा है, दूसरों को बारे में बुराई करने में हम कम नहीं हो रहा है। आमीन। हम वजन में मिलावट करने में कम नहीं हो रहा है। अभी देखिए, हमको कल आराधना है, तो हम आराधना के लिए हमारे जीवन में कोई ऐसा
वो गंभीरता नहीं है, आमीन, उपवास प्रार्थना है उसके लिए कोई चलो होगा, कोई गंभीरता नहीं है, आमीन, थोड़ा 1 घंटा प्रार्थना करना है, ऐसा किसी को कोई गंभीरता नहीं है। कारण समझ लिया है लेकिन चलता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? हमको वचन क्या के लिए दिया है? समझने के लिए नहीं, केवल सुधारने के लिए भी। हालेलुया, सुधरने के लिए भी। तो ये वचन का प्रचार, ये वचन का शिक्षा हमको और आपको अगर मिल रहा है तो ये समझना है कि परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए तैयार करना चाहते हैं। अपनी स्वर्गीय राज्य के लिए परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। इसलिए आप में से कितना लोग ये बात को समझते हैं, कितना लोग मानते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात समझिए, आज एक बात अपने जीवन में इस बात को समझिए कि हमें अभी बहुत कुछ समझना है, हमें बहुत कुछ सीखना है, हमें बहुत कुछ बदलना है, हमें बहुत कुछ परिवर्तन करना है। तभी परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देंगे? आशीष देंगे। हालेलुया। और इधर आगे लिखा है, आमीन, और धार्मिकता का शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। आमीन। उसका पहले धार्मिकता की शिक्षा का मतलब क्या है? वचन सुनने के द्वारा लोगों का जीवन में क्या आ जाएगा? बदलाव आएगा, लोगों का जीवन में आनंद मिलेगा। देखिए, प्रेरितों का किताब में लिखा है कि लुदिया नाम का बहन थी, वो कपड़ा बेचने वाली थी, तुतियरा नगर की थी। हमें लेकिन ये लुदिया का मन जब प्रभु खोल दिया, अपना परिवार के लिए एक बड़ा आशीष का कारण ठहरे। आज हम और आप किसके लिए आशीष का कारण है? हम वचन रात दिन सुन रहे हैं, हम रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन। हम किसके लिए आशीष का कारण है? आमीन। आज देखिए चारों पट्टी, हम अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अहाब एलिया का बारे में वो बोला है, इस्राएल का श्राप करने वाला व्यक्ति उसको बोला है, वो बोला सताने वाला है, तुमने इस्राएल को कष्ट में दे करके रखा है। लेकिन अहाब ने बोला नहीं, तुमने और तुम्हारे घराने ने खुद इस्राएल के परमेश्वर को सता रहा है। हमारा जीवन जांचना है, हमारा जीवन परखना है। हम रात दिन वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर क्या बदलावट हो रहा है? हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं? प्रभु हमारे जीवन में क्या कार्य कर रहे हैं? हालेलुया। इसलिए आज हमें एक बात को समझना है, परमेश्वर हमारा फैमिली को, हमारा परिवार को, हमारा बाल बच्चा को परमेश्वर कैसे आशीष करेंगे, कैसे अनुग्रह करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस बात को हम लोग समझना बहुत क्या है? जरूरी है। हाथ उठाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर हमारे जीवन में एक आशीष देंगे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, आमीन, और हर भले काम के लिए तत्पर हो। आज परमेश्वर का जन लोग सिद्ध बन रहे हैं क्या? आज चर्च जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए क्यों आलसपन आ रहा है? क्यों प्रभु के लिए जब देने का बारी आ रहा है तो आलसपन आ रहा है? प्रार्थना करने के समय है तो क्यों आलस आ रहे? उपवास करना है, क्यों ऐसे आलस आ रहे? कारण हमारा मन वचन में नहीं है, हमारा मन प्रभु में नहीं है। प्रभु में नहीं है मन, क्या मतलब? क्या है? वचन के आधारित हमारा जीवन होना है। आज का वचन आज के लिए है, कल के लिए हमको और नया मनना चाहिए, नया ताकत चाहिए, नया अभिषेक चाहिए, नया सामर्थ्य चाहिए। ये सामर्थ्य प्रभु से मांगेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।